वो को बुरा ना मान जाए। ये तो दीन ही दलेरों का दीन है, ये तो बहादुरों का और गैरतमंदों का दीन है। इसको ऐसे माठे ये मम्मी डैडी टाइप के नहीं चाहिए। इनू कोई मम्मी डैडी टाइप है तो देसी जट्टा का दीन है क्या? तेरा नबी, बड़ी बड़ी सल्तनतें थी उस दौर में, पर्शियन एम्पायर फारस, रोमन एम्पायर रोम, इजिप्शियन एम्पायर मिस्री, बड़ी बड़ी सरदारियां थी उस टाइम पर। अल्लाह ने इनको उठा के परे मारा है वहां पर। अल्लाह ने नबूवत उतारी, वो बदुओं के ऊपर, उन सादा लोगों पर उतारी, उन देसी लोगों के ऊपर उतारी। तो यही तो कहा था उसने खालिद बिन वलीद, तुम आए हो हमसे बात करने के लिए, तुम ये छिपकली खाने वाली कौम सहरा की आज हमसे बात करने आई। तो जवाब, लीडरों के जवाब होते हैं, जुमले होते हैं उनके। तुम्हारे कलाम हैं, लीडरों के जुमले होते हैं। आपने कहा रदी अल्लाह ताला, अब भैया हमें ना खून पीने की आदत है मियां, तो सुनिया थोड़ी रगां दे अंदर बड़ा मिठा खून चलता पे है, तो ऐसी क्या चलो इत्थे ही आके दोपहर का खाना खा लीजिए। ये है जुमले। वो नी बिलादी इसने उनकी सल्तनत। उन्होंने फारस से भेजा, पर्शियन एम्पायर सेंट देयर एम्बेसडर, फारस से भेजा उन्होंने एक बड़ा बड़ा आदमी, जा चेक करके आ, रैकी लगा के आ, बड़ी इनकी उड़ान हो रही है, सुनने में आ रहा है। बीबीसी को कहा उन्होंने, जा चेक करके आ, छोटे से जजीरे के ऊपर से बहुत बड़ी आवाज आ रही है, चेक कर। वो बड़े बड़े सियाने थे उस दौर के, वो चेक लेते थे। उन्होंने कहा जाओ जाके देखो, इनका लीडर देखो, इनका रहन सहन देखो, रिपोर्ट करो हमें। उन्होंने भेजा। उन्होंने बोला यार तुम्हारा वो जो बादशाह है ना, बादशाह, अच्छा उनके यहाँ बादशाह का कॉन्सेप्ट, उनके यहाँ वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उन्होंने कहा वो सुल्तान। उन्होंने बोला भाई इधर है। उन्होंने बोला इधर जाओ इधर जाओ, बाहर ही कहीं गए। इस तरह घूमता है कोई? 3 बर्रे आजम जिसके पैर के नीचे हो, इस तरह घूमता है कोई? इधर से जाए इधर से जाए, बाहर होगा। और उसने जाके देखा 2/3 दुनिया जिसके पैरों के नीचे थी, एक तलवार के साथ सुकून से सो रहा था। उन्होंने खत लिख देता, भाई ये जरा मुश्किल पै जाएगी तो माइंडसेट बड़ा डिफरेंट है क्या जड़ा आ रहा है। उसने फिर लिखा अरबी के अंदर, लैल व फुरसान, रात को ये रोते हैं और दिन में इनके घोड़े भागते हैं। दलेर कौम है ये, दलेर, और सबसे बड़े गैरतमंद लोग, गैरत। और दीन वैसे ही गैरत का नाम है। दीन से हट के भी अगर दुनियावी लेक्चर भी होता, उस इलाके में रहमत ही नहीं हो सकती जहां गैरत न बसती। गैरत का इस दीन के साथ लाजिम मलजूम ताल्लुक। गैरत उस चीज का नाम है कि आदमी हल्का नहीं लेता अपने, तकब्बुर नहीं है ये, बतरउल्लाह गम तो नास नहीं है ये। हक को झुटलाना, किसी को हकीर समझना, ये चीज नहीं है। गैरत होती है सेल्फ एस्टीम। भाई मैं इस तरह नहीं देखता अपने आप को जिस तरह आप देख रहे हैं मुझे, मैं इस तरह नहीं देखता अपने आप, मैं वहां देखता हूं अपने आप। ये गैरत है। मुसलमान अगर हल्के होते तो कभी भी कॉन्स्टेंटिनोपल और पोर्चुगल और पुर्तगाल जैसे इलाकों पे डेरे ना डालते जाके। सोच बड़ी थी उनकी, उन्होंने हल्का लिया ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद वो मक्के हिजाज में नहीं रुक गए, वो गए, उन्होंने रुके ही नहीं, लिहाज ही नहीं किया उन्होंने। गैरत का नबी ने उनके खून में वो गैरत डाली। ये जिस्मों में राज करते हैं, हम दिलों में राज करते हैं लोगों की। ये इल्म सीगा जो खून में डला हुआ अंदर, जो पूरी दुनिया में मैंने किसी को कभी लगाम देने की बात नहीं की। इस गर्दन के अंदर इतना कुछ था, ये सरिया पिघला ही आके सिर्फ उलमा की पैरों के नीचे आके। इसलिए जिन लोगों को और कितने कितने मैदान मारे हैं हमने, सिर्फ तकरीरों से नहीं, एक नस पढ़ते हैं अगलों की नस हिल जाती है आगे से। इसलिए अगर तू दुनिया में कुछ बनना चाहे, वो दौलत जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता इस दुनिया में,
मकाम मिलता है इंसान को ताल्लुक बिल्लाह के साथ, और वो दौलत जिसके साथ बड़े बड़े गिरा नहीं सके आज तक, वो ये इन कमरों के अंदर पढ़ाई जाने वाली वो कुतुब हैं, इन कमरों के अंदर लगाई जाने वाली वो तकरार है, इन कमरों में लगाया जाने वाला वो रट्टा है, और इन कमरों में लगाई जाने वाली वो सुबह शाम की बच्चों की मिन मिन है, जिससे अंदर वो जरबा जरबा जरबू जरबा जरबता जरबना जरबता जरबतुमा जरबतुम जरबती जरबतुना जरबतु जरबना ये सीखता है। इन जरबों के साथ इंसान बनता है कुछ। जा तू पूरी दुनिया के चक्कर लगा के आ जा, हमारी दूसरी जमात का बच्चा ही गिरा देगा बड़े से बड़े फलसफी को। तो मैं मदरसे के बच्चे को कहता हूं तू हल्का ना ले अपने आप को। मैं दुनियादार होता, ठीक है कुछ करोड़ों का मालिक होता, लेकिन केपी से लेकर कराची तक एक फोन, अगर एक स्टेटस लगा दूं ना फेसबुक पे 10 खानों की दावत है, इसलिए नहीं कि मैं दुनियादार आदमी हूं, इसलिए क्योंकि मैं मदरसे की प्रोडक्ट हूं। मैंने उलमा की जूतियां उठाई, और मैं इसकी वजह से आज देख लें आपके इलाके के अंदर भी ये मंत्री भी एक दिन हल्के पड़ जाएंगे एक दिन, क्योंकि वलाउ यालमुल मलूक, अगर इन बादशाहों को पता चल जाए हम मदरसे के लोगों के पास क्या है, ये हाथी घोड़े लेके आ जाएंगे हमसे हमारी रियासत छीनने के लिए, क्योंकि ये जिस्मों में राज करते हैं, हम दिलों में राज करते हैं लोगों की। इसलिए तू अंग्रेजी सीख पुत्र, तू सीख अपनी मैथ साइंस फिजिक्स, वी हैव गॉट नो इशू विद दैट। इधर आ हमारे डेरे पे, हमारे डेरे पे रात गुजार, तुझे इब्ने अकील उतारेंगे हलक से, तुझे 6 दिन नींद नहीं आएगी। हमारे डेरे पे आ तू, तुझे हम बताएंगे एक फेल होता है, फिर एक फाइल होता है, फिर एक प्यो मफूल होता है, फिर कदी एक हाल होती है, फिर कदी तमीज होती है, फिर कदी मफूल मुकदम हो जाता है, कदी अल्लाह दा बंदा कदी मुअखर हो जाता है, कदी फाइल मुकदम हो जाता है, कदी फाइल जाहिर ही नहीं होता, कदी मुस्ततर हो जाता है, कदी अतफ करना होए तो फेल को बाहर कटना पैंदा है, फिर कदी अंदर वाड़ना पैंदा है। आ साडे डेरे ते इलम सीखन वास्ते। तू टाइम लगा रहा है इन उलूम के ऊपर, लगा। दुनिया में राज हमारे डेरे से किया जाएगा। हम थे जो नबियों की जमात को लेकर चले आज तक, वो और बात है। आज हमारा धंधा अगर नहीं भी बिकता तो क्या हुआ, खड़ा कर दिया ना अल्लाह ने अपना एक बंदा जो सिर्फ मदारिस की तौकीर और ताजीम के ऊपर जिंदगी लगाएगा अपनी। इन डेरों की खिदमत कर, तेरे जनाजों के ऊपर रश खड़े होंगे इनकी खिदमत करके। जा किसी दुनियादार के तलवे चाट ले, तेरे जनाजे के अंदर फर्क पता चल जाएगा। तू इधर वक्त लगा, देख कैसी खलकत होगी तेरे जनाजों के ऊपर। अरे जिन्होंने इनको सिर्फ बोटियां नहीं रोटी भी दी है ना, उनकी भी आगे से आखिरत सबर की, जिन्होंने मदरसों की खिदमत की। और ये इसको चेंज करने की बात करते हैं। ये कहता है एक निसाब कर दो। क्यों एक निसाब कर दें? तुम्हारे इस इल्म का हमारे इल्म से क्या मुआवजा हो सकता है? तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सॉल्व कर दो। मैं उलमा की जमात को तुम्हारे हायर इवल, लेसर इवल, हायर गुड, लेसर गुड, अखफ़्फ़ु ज़ररैन, दो सहा के बीच में असा का फैसला, ये मुश्किल वैसे है भाईजान, मगर तुम थोड़ी शरीयत चाहते हो जिंदगी। यही चीज आके कोई गोरे का निजाम बोल देगा, बड़ करके चले जाओगे। कुव्वत और अमानत ये जिसमें है उसे रखना चाहिए मुलाजिम, जिसमें ताकत भी हो, रूहानी ताकत भी हो, जिस्मानी ताकत भी हो, और साथ में उसके अंदर अमानतदारी। मैंने कहा और सुनेंगे, 7वीं सदी में एक बहुत बड़ा बलडोजर आया था, इसका नाम था इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह। एक बलडोजर आया था 7वीं सदी में, और उस बलडोजर ने ना बहुत जगहों पे सड़कें सीधी की हैं। इल्म का एक बलडोजर आया था, उसका नाम था इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह। वो कहते हैं मजमुआ के अंदर कि बाज जगहों पर कुव्वत मतलूब होती है, अमानत नहीं, और बाज महल में अमानत मतलूब होती है, कुव्वत नहीं। तो अगला मुलाजिम देख के रख, इसका भी महल देखा जाएगा कि यहाँ इस वाले काम के लिए ताकतवर आदमी चाहिए या अमानतदार चाहिए, और इस वाले काम के लिए अमानत
कितनी वुसअत है इस इल्म के अंदर, लेकिन हमने मैदान नहीं मारे। इसलिए मकामों तक पहुंचने के लिए, मंजिलों तक पहुंचने के लिए, खुद से कलाम करने के लिए, अपने मन में डूब के पाजा सुरा के जिंदगी के लिए, तारीख बनने के लिए, लफ्जों को एक कलाम बनने के लिए, जर्रों को पहाड़ बनने के लिए, वक्त की आतिश को एक आतिश फिशा बनने के लिए, इल्म की घाटी से गुजरना पैसू, कुछ भी हो जाए, ये दीनी इल्म के बगैर मुसलमान दुनिया फतह नहीं कर सकता। कर लेगा मगर मजबूर होगा, गलतियां करेगा, भंड मारेगा बड़े बड़े। इसलिए इस दिए का जो आज हाल हो चुका है, इसको जलना बहुत जरूरी है, वरना ये कायनात समेट देगा। और दूसरा, उसे गैरत और बहादुरी चाहिए। बड़े इल्म वाले देखे हैं, 14 सालों में हमने तो शादी कर ली इनके यहां, हमें मत पता है हमारे कबील का क्या हाल है, सब पता है कैसा। बहुत इल्म वाले देखे हैं हमने, मगर इबारत तो है, और उस इबारत के साथ जो होना चाहिए था ना, वो कुछ भी नहीं। ये इल्म बगैर बहादुरी के, ये इल्म बगैर जुर्रत के, ये इल्म बगैर इखलास के, और ये इल्म बगैर स्ट्रैटेजी, तदबीर और तरकीब के, ये इल्म तनव्वु और तवस्सु के, ये इल्म खैर शर के मुआज़नों को हिसाब किताब में रखे बगैर सिवाय फसाद के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए तो इब्ने क़य्यिम लिखते रहे मुला, अल फसादु नौआन, दो ही किस्म की करप्शन है दुनिया में। खान साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं, जो आपकी अच्छाइयां उसके लिहाज से हर इंसान में खैर है, लेकिन आप एक करप्शन पे बात करते हैं, हमारा इमाम दो करप्शन पे बात करता है। अल फसादु नौआन, अल फसादु फिल इल्म वल फसादु फिल निय्या। नीयत का फसाद है जो आज आप लोग सब कह रहे हैं जी, बदउनवानी है, सच्चाई नहीं है, मानदारी नहीं है, रिश्वत है, मनी ट्रेल। फाइन, हम भी कहते हैं होनी चाहिए, नीयत में फसाद नहीं होना चाहिए। अल फसादु फिल इल्म कहां जाएगा? इल्म फासिद हो तो कैसे वो तहरीक पैदा हो सकती? इल्म फासिद हो, इल्म ज़ईफ हो, इल्म कमजोर हो, इल्म अपनी वज़्उ शै अला मौदई ही पर ना हो, इल्म मुशरिक इल्म हो, इल्म हो मगर मुशरिक इल्म हो, इल्म हो मगर कुफरिया इल्म हो, इल्म हो मगर बिदती इल्म हो, ऐसे इल्म को, ऐसे इल्म के फसाद को आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी है लोगों से सिर्फ जट मार तरीके से फैसले करवाने। वो फैसले जो बगैर इल्म के होंगे उनमें कभी बरकत नहीं हो सकती। वो फैसले जो बगैर उस इल्म के होंगे, जो मांज़ल अल्लाह ऊपर से नाज़िल हुआ है, उसमें कभी भी माशरे के अंदर कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतिन कसीरा नहीं हो सकता। किल्लत कसरत पे जीती ही इल्म के साथ है। तो इल्म के शाह सवारों, डट के अपना इल्म पढ़ो, और अगर अकेला खुददारी से इल्म पढ़। मैंने ये ख्वाब देखा था, मैं अपने इदारों को ज़कातों से आजाद कराऊंगा, क्योंकि जब ये पैसा देते हैं तो साथ में हलक के अंदर एक सुई भी लगा देते हैं कि मैं वो बात ना करूं जो लग जाए अगलों। आज हमारा इदारा 80 लाख रुपए महीने का खर्चा करता है। 80 लाख रुपए अलमिदरार का एक महीने का खर्चा है, और 70 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह इदारा अपने खुद पैसे से क्रिएट करता है। इस उंगली का एक बटन दबाने के ऊपर एक बहुत बड़े नाम ने 30,000 प्लॉटों की बैलेट करवाई। इस उंगली के 10 पेटी दे दी, उसने 10 लाख दे दिए। मकसद ये नहीं कि मैं पैसों का भूखा हूं, मकसद है कि रोल मॉडल्स तुम्हारे यहां से निकलने चाहिए, और इनको भी यही सोच के तैयार करना चाहिए कि हम इनको वहां बिठाएंगे जहां इनके बैठने का हक। और तू क्यों डरता है? तूने ताविया वास्तिया पढ़ा, तू क्यों डरता है? तूने किताबों तौहीद पढ़ी है, तू क्यों डरता है किसी चीज से? तेरी असलुहा साबित तो नहीं है क्या? तेरी असल क्या कायम नहीं है क्या? तो कभी अगर मुश्किल लगे तो गरीब के डेरे पे आना, इल्हाद से मुकाबला करना सिखाएंगे तुम्हें इंशाल्लाह। इस मुल्हिदों के साथ तुम्हें वो गलती नहीं करने देंगे जो 1920 में कर दी उन्होंने, अलीगढ़ वालों ने। लेकिन डर के क्यों बैठा है? इस रुमाल में क्यों बैठा हुआ अंदर से? बाहर आ, माशरे में अपना आप पेश कर,
इस सीने में अल्लतीफ सुदूर छाती लेके आ मार्केट में लोगों के आगे, लेट द वर्ल्ड सी यू व्हाट यू आर, देखने दो दुनिया को सच्चाई कहां से निकल रही है। वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अमरिना मा कुन्ता तदरी मल किताबु वल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना। तुझे नूर दिया अल्लाह ने सीने में, तू डर रहा है। तेरे पास तो दलील है, फुरकान है, तेरे पास तू डर रहा है। इसलिए मार्केट में आ, और जब बाहर आ तो इनकी यौफो शौफो से इंप्रेस ना हो। अपना वकार भी रख, उनकी जुबान भी सीख। अपना वकार भी रख, उनका मिजाज भी सीख। अपनी तवंगरी भी रख, उनकी रिवायतों को भी देख, और फिर अपना ऊंट बिठा जहां बिठाने की जरूरत है। और लोगों के बीच में अपने कल्चर की वजह से लोगों को दूर मत करो, आने दो करीब उनको। दुश्मन वो खाना है क्या जो दुश्मन के साथ ना किया जाए? वो खाना है क्या जिस पे बराबर में दुश्मन ना बैठे? ये भी कोई जिंदगी है जिसमें सारे ही अपने चमचे बैठे हों? जिंदगी तो वो है, वो द बेस्ट डिनर इज द वन यू डाइन विद योर एनिमीज। अपने दुश्मनों के साथ बैठ के, अपने दुश्मनों को टेबल पे बिठा के इंसान को खाना खिलाना चाहिए। डरना बंद कर, घबराने की जरूरत नहीं है। और आखिरी में मेरी इस बात की सिर्फ गुजारिश और इल्तिमास है, मैं एक मुसाफिर हूं, मैंने चला जाना है यहां से। इस इदारे की जिम्मेदारी को समझें। दबे हुए अल्फाजों के अंदर मुंतजिमीन ने मुझे कहा है, मेरे लिए, मैंने तो आज तक पब्लिक के लिए चंदा नहीं मांगा, कभी एक पोस्टर नहीं है शेख आतिफ का कभी पब्लिक चैरिटी के लिए। 43 सैलाबजदान शहरों के अंदर मेरा और जेडीसी, मेरा और दूसरी जमातों के टॉप के लोगों का मुकाबला रहा है। 1 रुपया मैंने पब्लिक के लिए चंदा नहीं मांगा। रब भेजेगा आसमानों से ऊपर। अब बड़े बड़े सरदार मेरे साथ थे शहदाद कोर्ट में, मियां साहब बाद में आए, पहले अल्लाह के करम से मैं था पानी के अंदर। लेकिन मैं उसकी इस तकलीफ के आलम में उसका भाई होने की हैसियत से यहां आज ऐलान करता हूं, वो फंसा हुआ है। और सफेद पोशी के आलम में तुम लोगों को कोई खबर नहीं है कि वो किससे गुजर रहा है। हेल्प हिम, कर्ज चढ़ा हुआ है उसके ऊपर, और वो हमें कह रहा है डूब मरना चाहिए हम लोगों को, कि वो मुझे कानों में कह रहा है कि आप ऐलान कर दें। तो ये टूटी फूटी मसरतें जिस दिन चली गई तो फसना माशेता, करना फिर जो करना है जिस दिन। हया के ये पैकर खत्म हो गए दुनिया में से। कई सुनी बात में जो गलतियां थी वो सब मेरी थी, जो हक बयान किया वो अल्लाह का था। एक शेर सुना के जाते हैं आपको हम, अवामी शेर है हमारा, हमेशा करते हैं, यहां भी करेंगे। वो तकरीर ही क्या जो बदतमीजियां ना करे। जिंदगी ऐसी गुजार कि हल्के में बैठ के तू ये शेर पढ़ सके लोगों के आगे ही कर्ब वफा। लोग आपसे पूछे ना मनंत कौन है तू, तुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, तेरा तारुफ मैं लात मारता हूं इस मोटिवेशनल स्पीकरी के ऊपर। ये करा तारुफ अपना, आगे ही शऊर, नॉलेज, पैराडाइम, पर्सपेक्टिव, माइंडसेट्स, इल्म, बेदारी, उसूल, कवायद, ज़वाबित, आगे ही कर्ब, गम देखना चाहिए तेरी आंखों के अंदर लोग। वफा मुसलमान, आगे ही कर्ब, वफा नहीं मिली। लोग तो मिले मगर वफा नहीं मिली। हवाएं चली कभी इधर कभी उधर, ला इलाहा वला इलाहा। आगे ही कर्ब, वफा, सबर, तमन्ना, एक ख्वाहिश, एक उम्मीद, एहसास, सेंसिटिविटी। मेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वास्ते जज़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अहबाब ग्रामी तशरीफ़ रखें स्टेज पे, बिला जो है तफरीक और शुबह ना आए। बड़ी मेहरबानी आपकी, नीचे उतरते हैं इंशाअल्लाह। बराए करम जो है ना आप अदब को मलहूज़े खातर रखें। तमाम अहबाब